दोस्तों, वर्तमान में एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ज़ोरों से चर्चा में है और पिछले कई दिनों से जो है उस पे बहुत चर्चाएँ हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न के बारे में। तो दोस्तों, भारत रत्न जो वर्तमान में जो है बहुत चर्चा में है और ये करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और इससे ज़रूर ज़रूर प्रश्न जो है पूछा जाएगा। क्योंकि हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न देने की जो है बात कही गई है और बहुत जल्द जो है उन्हें सम्मानित भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न। नमस्कार, आपका स्वागत है आपका उर्जी जीएस एकेडमी में। आज की कड़ी में जो है हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में और हम इसके बहुत सारी पहलुओं पे जो है चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इसको कब स्थापित किया गया, किन किन लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। साथ ही हम बात करेंगे कि वर्तमान में किन किन लोगों को जो है 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अभी तक कितने गैर भारतीयों को, यानी जो भारतीय नहीं हैं, ठीक है, विदेशी हैं, तो उनको भी क्या दिया जा चुका है और पहली महिला कौन सी हैं। इन सभी पहलुओं पे जो है हम, इसके अलावा और कुछ तथ्य हैं जिस पे जो है हम नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारत रत्न। दोस्तों, जो भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मान है, ठीक है ना। तो भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है। हर देश का अपना एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, किसी भी देश का हो। उसी प्रकार भारत का क्या है? भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। किसके लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा के लिए। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा विचार करें, भारत रत्न सोचिए हर किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे किसी भारत ऐसे किसी विशेष व्यक्ति को या उनके व्यक्तित्व को दिया जाता है जिन्होंने जीवन भर देश के लिए समर्पित रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। खेल खेल अभी तक भारत रत्न में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार जो है खेल के लिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। तो आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने कितना देश के प्रति जो है समर्पण दिया है। सभी जानते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने खेला कि पूरी उसमें और पूरा विश्व उनको जानता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो स्वामीनाथन की हम बात करें, जिन्हें अभी दिया जा रहा है। इसके अलावा और ऐसे गणमान्य व्यक्ति, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, एपीजे अब्दुल कलाम हों, लता मंगेशकर जी हों, अब सोचिए इनका कितना बड़ा व्यक्तित्व है। तो ऐसे लोगों को जो है ही भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। हर किसी को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया जाता। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साथ ही साथ वह राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। अब कौन कौन सी सेवाएं हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और अब जो है खेल भी इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में बहुत 5 लोगों को जो है ये सम्मान दिया जा रहा है। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह सम्मान का मतलब भारत रत्न की जो स्थापना है 2 जनवरी 1954 में, यानी 1954 में तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति, मतलब उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा की गई है। तो स्थापना कब हुई है? 2 जनवरी 1954 को है। 2 जनवरी 1954 को इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी सचिन तेंदुलकर जो है एकमात्र खिलाड़ी हैं, यानी खेल के लिए दिया गया है, ठीक है। अभी तक किसी को खेल के लिए भारत रत्न नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, सबसे कम उम्र के वो व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला भारत रत्न, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहला किसे। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है इससे। तो देश का जो पहला भारत रत्न है 1954 में, यानी जब इसकी स्थापना हुई 2 जनवरी को हुई, 1954 में हुई, और उससे कुछ दिनों बाद जो है या कुछ महीनों बाद 1954 में भारत रत्न दिया गया। 3 लोगों को दिया गया।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले उपराष्ट्रपति थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो ये वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो यानी 3 लोगों को भारत रत्न पहली बार दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न देने की जो शुरुआत है वो 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की, ठीक है। इन्होंने शुरुआत की और इन्होंने जो है इसकी स्थापना भी की थी। एक चीज और, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस सम्मान के लिए पात्र है। यानी भारत रत्न जिसको दिया जाता है किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाता है, कि ये मतलब निष्पक्ष होके जो है ये सम्मान जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है, यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम यानी मैक्सिमम स्तर की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भारत रत्न किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो कि मतलब जिनका कोई योगदान ना हो, मतलब और योगदान किस स्तर का होना चाहिए, एकदम उच्चतम मैक्सिमम स्तर का योगदान होना चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया था, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, लता मंगेशकर जी हो गई, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप सोचिए कि कितने बड़े व्यक्तित्व हैं, और उस व्यक्तित्व को ही सम्मान करते, उस व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। तो ये लाइन जो है यही कहती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न के लिए सिफारिशें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को किया जाता है। इसके लिए किसी भी औपचारिक अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अभी क्योंकि ये लाइन इसलिए रखा गया क्योंकि पता होना चाहिए कि भाई भारत रत्न से कौन देता है। ये जो है सीधे सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, पुरस्कार प्रदान किए जाने पर, यानी राष्ट्रपति ये भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को अपने राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा होता है भारत रत्न, ठीक है। इस टाइप का जो है भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों, और उसमें जो है किसी भी प्रकार का पैसे इनाम राशि नहीं दी जाती, बल्कि उसमें क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र, साथ में एक पदक, और पुरस्कार में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट के तौर पर जो है अगर ये प्रश्न पूछा जाए, अगर ये पॉइंट आए तो आप ध्यान रखिएगा उसमें किसी प्रकार का पैसे नहीं दिया जाता है, यानी कोई राशि नहीं दी जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं 2024 में, यानी जो अभी 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अब इनमें कौन से हैं, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक कहा जाता है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है जननायक के नाम से या जननायक के उपनाम से विख्यात व्यक्ति कौन है, तो वो हैं कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बहुत ही संघर्ष के बाद इन्होंने जो है मुख्यमंत्री बने, निष्ठापूर्वक व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है हर वर्ग के लिए बहुत मेहनत की, ठीक है। इसीलिए जो इन्हें जननायक कहा जाता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है किसी भी मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी किसी प्रकार का जो है अपने ना घर वालों को, सगे संबंधी किसी को भी जो है फायदा मतलब कि किसी भी प्रकार का उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे कि देश की छवि या उस पद गरिमा की जिस मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किया वो हो। इसीलिए जो है इन्हें जननायक कहा गया। साथ ही साथ जो है ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं, थे CM कहाँ के, बिहार के। दूसरे व्यक्ति जो है वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, इनको हाल ही में दिया गया, घोषणा की गई है। तीसरे व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी सभी वाकिफ़ हैं, BJP के नेता हैं, और इन्होंने जो है बहुत सारे कृत्य किए, काम किए देश के लिए। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। ये प्रधानमंत्री भी रहे, साथ में मुख्यमंत्री भी रहे, और किसानों के अधिकारों और लोकतंत्र के प्रति इन्होंने समर्पण के कारण जो है इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसके बाद PV नरसिम्हा राव जी,
जो कि 1991 में जब भारत पे आर्थिक संकट आया था उस समय ये प्रधानमंत्री थे। और जो लास्ट है वो है वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। ठीक है, नाथन यानी हरित क्रांति के जो जनक हैं। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन जी, जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है। और इन्होंने क्या किया है, हरित क्रांति के जनक के रूप में जो इन्हें जाना जाता है, इन्हें भी जो है भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इस तरह ये 5 व्यक्ति जिन्हें जो है 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, नाम सभी के आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको पूरे नाम पता होना चाहिए। बहुत चर्चा चल रही है भारत रत्न की, इसीलिए जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। करंट अफेयर्स का तो विशेष रूप से जो है आ सकता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न एक बार में 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा जब 3 लोगों को दिया जाता है तो 5 लोग क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, परंतु इस बार जो है 5 लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड के बाद से किसी को नहीं दिया गया था, इसलिए जो है इस बार 5 लोगों को दिया जा रहा है। अगला है, आमतौर पे जो है भारत रत्न जो है भारतीय नागरिक यानी जो भारत में ही जन्म लेता है उसे ही सम्मानित किया जाता है, परंतु मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों, ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान गफूर खान। ठीक, तो ये जो पॉइंट है कि हर बार जो है 3 लोगों को दिया जाता था, इस बार जो है कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है? इस बार जो है 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि कोविड के बाद से किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था, इसीलिए इस बार 5 लोगों का नाम इसमें दिया गया है, नहीं तो हर बार 3 लोगों की घोषणा होती थी। अब चलिए अगला देखते हैं। अभी तक जो है भारत रत्न केवल भारतीयों को दिया जाता था, परंतु मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया, 1979 में दिया गया। इसके बाद 2 गैर भारतीयों को, जो पाकिस्तान के एक है राष्ट्रीय खान गफूर खान और नेल्सन मंडेला, इनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न पाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है, एक नेल्सन मंडेला होगा, एक अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान से थे, इनको भी जो है दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है, पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, इनको भी दिया गया है। 3 लोग, ठीक, 2 लोग जो गैर भारतीय थे। ठीक, लेकिन मदर टेरेसा वो भी गैर भारतीय थे, लेकिन उनको क्या था, भारत की नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1979 में दिया गया था, MPPCS में ये पूछा गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन है? गैर भारतीय यानी इंडियन नहीं थे, वो पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें 1989 में यह सम्मान दिया गया था। सन सहित जो है याद रखिएगा 1989 में। ठीक, पहली महिला कौन सी है ये सम्मान पाने वाली? तो पहली महिला है इंदिरा गांधी जी। 1971 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट वीडियो समाप्त हुआ। ठीक है, तो पहली महिला हो गई, उनको ध्यान रखिएगा। फिर पहले गैर भारतीय कौन थे वो याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 4 लोगों को दिया गया है तो वो याद रखिएगा, उनके उपनाम सहित। ठीक है, इसके अलावा इसकी शुरुआत कब की गई थी वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि पहली बार किसको दिया गया था ये भी याद रखना है। यही पॉइंट्स जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको एक कुछ फैक्ट्स बताए कि इसमें धनराशि नहीं दी जाती। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है भारत रत्न दिया जाता है। ठीक, खेल को भी सम्मानित, खेल के लिए भी भारत रत्न दिया जाने लगा है, पहले नहीं दिया जाता था। किन किन क्षेत्र में था वो भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यहीं से प्रश्न बनते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा। तो पढ़ते रहिए, बहुत जल्द अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक जो है ज़रूर देखें। नमस्कार।